हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल बेसिक स्टडी चैनल पर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो गाइस, क्वेश्चन है हमारा 15 cot a बराबर 8 फाइंड करना है हमें साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू बतानी है। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ से हम cot a बराबर जब हम निकालेंगे तो ये 8 और इसको 15 के इसके अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8/15। अब गाइस, हमें देखना है ये जो cot a होता है वो किसके बराबर होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर ये साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो गाइस, अब यहाँ पर टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉट की जो वैल्यू है, मतलब कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एंगल ए, ये बी और ये सी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जो कॉट है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर है। तो ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है, बेस जो दे रखा है ए बी बराबर, हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी बराबर, ये हमारा बेस है। तो बेस दे रखा है हमें 8 और जो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर है इसमें हमारा बी सी। तो बी सी बराबर दे रखा है गाइस, बी सी बराबर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 15। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15 और ए बी बराबर दे रखा है हमें 8। तो गाइस, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें बेस दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ पे 15। तो हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस गाइस कैसे निकालते हैं, अब मैंने आपको बताया था बाई पाइथागोरस थ्योरम से कि जो ए सी का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस दे रखा है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ए सी हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ए सी हमें हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। ए बी हमें दे रखा है 8, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें दे रखा है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो गाइस, 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64 प्लस 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। तो गाइस, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289। तो यहाँ से जो ए सी की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी तो ए सी बराबर आ जाएगा, इसको हम इसके रूट पर ले लेंगे 289। तो यहाँ पर जो ए सी की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो आ जाएगा 17, क्योंकि 289 का जो इसको रूट होता है वो होता है 17। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू जो है, ए सी है हमारा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आती है 17। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन ए एंड सेक ए का मान निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर एंगल दे रखा है ए, तो एंगल दे रखा है हमें ए, तो ए के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, ए के जो जस्ट सामने वाली लाइन है, साइड है, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और इसके जो साइड में जो ये वाली साइड है वो हो जाएगा हमारा बेस। तो गाइस, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और जो सेक ए बराबर होता है, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉस है, ये सेक है। जो कॉस का उल्टा होता है वो होता है सेक। तो यहाँ से सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो गाइस, हमें यहाँ पर सबकी वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 15, तो यहाँ हम लिख लेंगे 15 अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा है 17, तो यहाँ हम लिख देंगे 17। अब ऐसे यहाँ पर हाइपोटेनियस दे रखा है हमें 17 अपॉन यहाँ दे रखा है हमें बेस 8। तो गाइस, ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा बराबर दे रखा है हमें 13/12। कैलकुलेट हमें करनी है बाकी की ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जो हमें सेक थीटा दे रखा है, अदर रेशियोज़ कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा और यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा। तो गाइज़ इनके हमें मान जो है निकालने हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो सेक थीटा बराबर दे रखा है वो है 13/12। तो हम देखते हैं सेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो सेक थीटा दे रखा है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर है। तो यहाँ ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो गाइज़ हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिससे कि हमें तीसरी वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक ये ट्रायंगल बना लिया 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा, ये ए, इनको हम कोई भी नाम दे देते हैं, ये बी और ये सी। तो गाइज़ यहाँ पर हमें दे रखा है हाइपोटेनियस दे रखा है, जैसा कि आपको पता है जो 90 डिग्री के सामने जो हमारी साइड दे रखी है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, और ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो गाइज़ यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये जो दे रखा है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो ए सी की जो हमें वैल्यू दे रखी है ए सी बराबर 13, और जो हमें बेस दे रखा है ए बी बराबर, तो ए बी बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं वो दे रखा है 12। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर 12। अब गाइज़ हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो आपको पता है जो ए सी मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो ए सी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी के स्क्वायर के बराबर। तो गाइस यहाँ पे हमें ए सी की वैल्यू दे रखी है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 12, ये 12 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ हमें बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 169 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 144 प्लस बी सी हमें निकालना है। तो गाइस इसको हम क्या करेंगे 144 को इधर ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारी बी सी की वैल्यू निकलेगी 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर बी सी का स्क्वायर। अब गाइस हम क्या करेंगे यहाँ से जब बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके यहाँ पर रूट में आ जाएगा 25। तो यहाँ से जो बी सी की जो वैल्यू निकलेगी तो रूट मतलब इसका 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो यहाँ से ये बी सी की वैल्यू जो निकली है परपेंडिकुलर जो निकला है वो आ गया हमारा 5। तो गाइस अब हम बाकी के रेशियो को निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर जो होता है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर एंगल दे रखा है हमारा थीटा, तो थीटा के जो सामने का जो एंगल होगा मतलब जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो एज इट इज़ हमें यहाँ पर दे रखा है परपेंडिकुलर 5 है और बेस है 12 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा बराबर देख लेते हैं किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर जो दे रखा है हमें 13 के बराबर दे रखा है, और हाइपोटेनियस जो दे रखा है, सॉरी गाइस, जो परपेंडिकुलर है वो 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनियस है वो है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 5/13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखते हैं हम कॉस थीटा की वैल्यू। तो जो कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसा कि आप देख रहे हो बेस हमें दे रखा है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा है 13, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/13 सेंटीमीटर। अब गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर टेन थीटा जो दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 5 और बेस दे रखा है हमें 12, तो ये आ जाएगा 5/12। अब हमें निकालना है कॉट थीटा। तो यहाँ पर जो कॉट थीटा होगा गाइस आप देख रहे हो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस दे रखा है हमें 12 और परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 5, तो ये हो जाएगा। अब निकालना है हमें कोसेक, क्योंकि गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ सेक थीटा हमें दे ही रखा है ऑलरेडी 13/12। अब हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हमें दे रखा है 13 और जो परपेंडिकुलर दे रखा है वो दे रखा है हमें 5। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी
आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो करना है हमें एंगल ए बराबर एंगल बी। तो गाइस सबसे पहले मैं एक्यूट एंगल के बारे में बताऊंगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो गाइस एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो गाइस यहाँ पे हमें गिवन में दे रखा है, गिवन कॉस ए बराबर कॉस, ये वैल्यू दे रखी है कॉस ए बराबर कॉस बी। इसका मतलब ये है गाइस जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है, तो हमें देन शो करना है यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक ऑलरेडी लिख रखा है कि ड्रॉ एंगल ए बी सी इन ए विच एंगल सी बराबर 90 डिग्री। मतलब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं ए, और ये बी और ये सी। ये हमारा 90 डिग्री पे बना हुआ है, तो इसको हमने 90 डिग्री शो कर दिया। तो गाइस सॉरी गाइस, यहाँ पर जो है एंगल सी जो दे रखा है, यहाँ पर इसको हम देंगे सी, और ये हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल सी दे रखा है वो दे रखा है हमें 90 डिग्री दे रखा है। तो गाइस अब हमें देखना है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कॉस ए होता है, कॉस ए के जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी मतलब साइड होगी वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो अब हमें देखना है जो कॉस ए बराबर जो होता है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर, अब यहाँ पर जो कॉस बी होगा वो भी हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब गाइज हमें देखना है यहाँ पर जो कॉस ए जो दे रखा है, जो कॉस ए है यहाँ एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी सी। तो जो हमें बेस दे रखा है यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें बेस देखना है। तो बेस यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है हमें यहाँ पर बी सी, और बेस दे रखा है हमें ए सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी अपॉन जो हाइपोटेनियस दे रखा है, जो हाइपोटेनियस है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो हाइपोटेनियस है ए बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी बराबर, अब यहाँ पर हमें बेस दे रखा है तो बेस है हमारा ए सी जैसा कि आप देख रहे हो। अब गाइस हमें देखना है यहाँ पे एंगल बी। अब हमें एंगल बी के सामने वाला देखना है, जो एंगल बी के सामने वाली जो साइड है। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंगल बी मतलब जो एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए सी, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, और जो हमारा बेस होगा वो हो जाएगा बी सी। तो ये हो जाएगा हमारा बेस। तो गाइस अब हमें देखना है जो हमारा बेस है यहाँ पर दे रखा है बी सी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी सी अपन जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमें दे रखी है यहाँ पे हाइपोटेनियस ए बी, तो इसको लिख देंगे हम ए बी। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, तो अब बचा क्या ए सी बराबर बी सी। तो गाइस हमें देखना है यहाँ पर ए सी जो दे रखा है, यहाँ पर जो ए सी जो दे रखा है, तो हमें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे दो एंगलों के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है, जो जैसा कि एंगल ए दे रखा है और यहाँ पे एंगल सी दे रखा है, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा एंगल बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर जो ए सी के जस्ट अपोजिट वाला एंगल है यहाँ पर दे रखा है एंगल बी, तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर एंगल बी बराबर जो बी सी है, जो बी सी है। अब इन दोनों एंगलों के जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा यहाँ पर ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल ए। तो गाइज़ हमें यहाँ पर यही हमें शो करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आ चुका है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो गाइज़ ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8। हमें एवेल्यूएट करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं जो cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो हमें देखना है जो cot थीटा बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो ये हमारा cot थीटा। तो जो cot थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन यहाँ पर दे रखा है बेस, और ये है परपेंडिकुलर। तो भाई ये दे रखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये हो जाएगा ए और ये बी और ये सी। तो भाई यहाँ पर हमें जो बेस दे रखा है, जैसा कि बेस दे रखा है हमें ए बी,
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी बराबर दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर जो दे रखा है, परपेंडिकुलर मतलब कि बी सी, तो बी सी बराबर दे रखा है 8। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर है 8। तो गाइज हमें निकालना है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकाल देंगे हम ए सी बराबर, तो जो ए सी बराबर होगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर हमें ए बी का मान दे रखा है, जो ए बी बराबर है वो 7 के बराबर, तो 7 का स्क्वायर प्लस जो बी सी है, जो हमें बी सी दे रखा है, सॉरी गाइज ये बी सी है, तो ये बी सी जो दे रखा है 8, इसकी वैल्यू दे रखी है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर होता है वो होता है 49 प्लस 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। अब गाइज इनको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ 64 और 49, तो 9 और 4 हो जाएगा 13 के 3 कैरी लग गया 1, तो 1 और 6 7 और 4 ये हो जाएगा 11। तो गाइज यहाँ पर जो ए सी बराबर जो आया है 113, अब यहाँ पर हम इसकी करेक्ट वैल्यू जो निकालेंगे तो ये आ जाएगी रूट में 113। अब गाइज 113 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसको हम रूट में ही रहने देंगे। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस निकल के आया है वो आ गया अंडर रूट में 113। अब गाइज हमें करना क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे हमें 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो गाइज इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका जो फार्मूला होगा ए का इससे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो 1 का 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और प्लस का माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, तो साइन का साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये हमारा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 प्लस का माइनस से करेंगे माइनस, कॉस का कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइस मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब गाइस जो हमारा कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट थीटा के बराबर। अब यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब गाइस हमें निकालना है कि कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, जो कॉट थीटा की जो वैल्यू दे रखी है 7/8 दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, हम यहाँ से भी देख लेंगे। देखो कॉट जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो यहाँ पर जो हमें बेस दे रखा है वो दे रखा है 7, हमने यहाँ 7 लगा दिया। उसके बाद में होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर जो हमें दे रखा है यहाँ BC वो है 8 के बराबर, तो यहाँ 7/8 आ गया। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में भी 7/8 ही दे रखा है। अब इसका स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49 और जो 8 का स्क्वायर होता है वो होता है 64। तो गाइस ये होता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने कॉट स्क्वायर थीटा की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी, मतलब इसका भी जो आंसर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा का, वो आ जाएगा 49/64। तो गाइस यहाँ पर जो दोनों के आंसर आएंगे, इसका जो मान निकला है वो आया है 49/64 और जो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है वो भी आई है 49/64। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 3 cot A बराबर 4। हमें चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो गाइस यहाँ पर दो साइड दे रखी है, ये LHS है और ये हमारी RHS। हमें बताना है कि ये जो LHS साइड दे रखी है वो RHS के बराबर है या नहीं है, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो गाइस सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। 3 cot A बराबर 4
और यहाँ पर जो कॉट ए बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4/, इस 3 को इसके अपॉन में ले आएंगे तो कॉट ए बराबर आ गया 4/3। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब गाइज हमें निकालना है यहाँ पर हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए, ये बी और ये हो जाएगा सी। तो गाइज यहाँ पर जो हमें बेस दे रखा है ए बी बराबर, हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी बराबर जो दे रखा है वो बेस जो दे रखा है 4, और ये जो परपेंडिकुलर दे रखा है बी सी बराबर वैल्यू दे रखी है हमें 3। तो गाइज हमें निकालना है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये है बेस, हमें निकालनी है हाइपोटेनियस। तो गाइज यहाँ पे हमें ए बी बराबर जो दे रखा है वो इसकी वैल्यू है 4 और बी सी बराबर जो वैल्यू दे रखी है परपेंडिकुलर की ये है 3। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालेंगे हम ए सी बराबर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी हमें दे रखा है 4 के बराबर 4 का स्क्वायर प्लस जो बी सी दे रखा है वो है 3 का स्क्वायर। तो गाइस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो जो ए सी बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 रूट में। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आई है वो आई है 5। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है, यहाँ से हम साइड ले लेते हैं। सबसे पहले इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं, LHS साइड को। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो गाइस हम देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस, अब जो 10 की वैल्यू दे रखी है वो 10 होता है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो 10 जो दे रखा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 3 और बेस दे रखा है हमें 4। तो ये हो जाएगा 3/4, इस पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन यहाँ पर है 1 प्लस, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3/4 क्योंकि यहाँ पे एज इट इज़ दे रखा है 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब गाइस इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, इसके अपॉन में 1 मानेंगे। ऐसे ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/1। तो गाइस इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसका इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 16 माइनस 1 का 9 में करेंगे 9 अपॉन ऐसी एज इट इज़ इसको सेम कर देंगे। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 16 का 1 में करेंगे 16 प्लस 9। अब गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, 16 में से 9 गया तो ये बचे 7 और यहाँ पे ये 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो गाइस यहाँ पर ये आ गया 27/25। अब गाइस देखना है हमें RHS साइड को, हमें ये देखना है कि RHS जो साइड आएगी इसका जो मान आएगा वो 7/25 है या नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो cos की वैल्यू दे रखी है हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमें दे रखा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दे रखा है हमें बेस 4 अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है 5, यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन जो दे रखा है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3 अपॉन हाइपोटेनियस है 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो गाइस ये हो जाएगा 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 आ जाएगा एज इट इज़। 16 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 7 अपॉन ये आ जाएगा 25। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो LHS साइड आई है वो भी हमारी 7/25 है और जो RHS साइड है वो भी 7/25 है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि ये होता है हमारा हैंस प्रूफ मतलब कि LHS बराबर RHS। यहाँ पर दोनों साइड जो है इक्वल आ रही हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये हमारा
सही है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइज़ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।